कोरोना और पत्नी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा, इस बात के मेरे पास कई उदाहरण उपलब्ध हैं। अच्छा, दोनों ही बीमारियां घोर प्रहारक, एक संक्रामक दूसरी आक्रामक। अब एक एक पॉइंट अगर आप तक पहुंचे तो मुझे तालियां देके बताना। एक संक्रामक दूसरी आक्रामक, दोनों में से किसी के मुंह न लगो तब तक ही आप सुरक्षित। स्वागत। मुंह लगे कि लोअर बर्थ कैंसिल, ऊपर की आरक्षित। आहा, दोनों ही बीमारियां शेर की सवारी है। खर्च कोरोना से ब्रेकअप का हो या पत्नी के मेकअप का, भगवान कसम बहुत भारी है। और अब जरा ठहाकों की महफिलें सजे और तालियां तो बस मेरे इस शोध पर बजे कि बीमारियां दोनों ही हमने बड़े दिल से सहेजी है। और एक पंक्ति में हास्य व्यंग तो पांडाल गुंजाना, बीमारियां दोनों ही हमने बड़े दिल से सहेजी है। एक सांस से आती है और एक सांस ने भेजी है। और ऐसा नहीं गौरव भाई कि मैंने इस बीमारी से पार पाने का इलाज नहीं किया। मैं बाकायदा अपने ससुर साहब के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम थमाया है, मेरी जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया। भाई साहब सच मानना, मुझे कोने में ले गए और मुझसे एक पंक्ति बोली, वो दिन है और आज का दिन है, मैं अपना सारा दुख दर्द तकलीफ यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। मुझे एक कोने में मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है। अब थोड़े आप इस लायक हो गए कि मैं उस विधा तक आ जाऊं कि जैसा हरीश जी ने बताया कि मैं व्यंग का कवि हूं। ये सारी बातें जो मैंने की इसका कोई व्यंग से लेना देना नहीं था। ये गौरव भैया का जो आप पे जाल आया था मारवाड़ी वाला, ये उससे निकाला है मैंने। मैं व्यंग का कवि हूं, व्यंग आप तक पहुंचाता हूं। जिस तरीके से महिलाएं यहाँ कविता सुन रही हैं, मैं विशेष प्रणाम करता हूं आप सभी को। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना इसका भैया। उदाहरण देके बताता हूं। भाई ने उदाहरण दिया, हरीश भाई ने, लेकिन मैं अपने देता हूं, सुनिएगा, बस थोड़ा सा जुड़ जाइएगा। मैं व्यंग पहुंचाना चाहता हूं आप तक। एक ग्राहक ने 15-20 मिनट तक जब देखा कि सब्जी वाला पानी छीटे ही जा रहा है सब्जी पे, तो उसके अंदर का व्यंगकार जागा। वो सब्जी वाले से बोला, भैया भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दो। और हल्का करके बताता हूं कि 85 साल के बुजुर्ग को फोन आया कि फला फला हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, 3 महीने में पकते ही पैसे दोगुने हो जाएंगे। बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। कोई बात नहीं, किसी को कल समझ में आए तो वो कल ताली बजा लेना, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी नहीं है, बस ये व्यंग है। मगर अब मैं 12 पंक्ति व्यंग की पढ़ता हूं और हर दूसरी पंक्ति पे देखना चाहता हूं कि व्यंग कितना समझ रहे हैं आप लोग। एक उदाहरण और देता हूं, फिर अगर दूसरी पंक्ति पहुंच गई तो मैं ये जानता हूं कि मैं व्यंग की अगली पंक्ति नहीं बोलूंगा और आपकी तालियां आ जाएंगी, आप खुद समझ जाएंगे। हिंदुस्तान में चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण में नेता आपके चरणों में होते हैं। आहा, आहा, आहा। दूसरे चरण में हम नेताजी के चरणों में होते हैं, मगर वे कमबख्त ऐसी गहरी नींद सोते हैं कि फिर हम कहीं के नहीं होते हैं। आहा, आहा, आहा। बस ये व्यंग है। अब सुनिए व्यंग क्या होता है कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। अगर दूसरी पंक्ति पकड़ ली व्यंग की तो दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन एक बात का एहसास दिला के जाऊंगा कि व्यंग किस तरीके से होता है और आप तक पहुंचता है। एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। तालियां थोड़ी कम है व्यंग के लिए। मैं इस मुर्दे को झुलस भी सकता हूं अगर पूरे लोग नहीं बजाएंगे तो। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर
मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आहा जी गोविंद भाई वाह। आदमी का नसीब नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति पे ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना, एक दावा करता हूं कि रोक के बताना, लेकिन अगर बजे तो फिर आखिरी तक के लोगों कसम है अगर व्यंग की पंक्ति पहुंच जाए तो वहां तक की चाहिए मुझे। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? आहा आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। आहा आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी वो हम ही तो हैं जो 75 बरस से इन मुर्दों पर राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता।